हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज रिपब्लिक डे स्पेशल पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें। कहते हैं हम से शुरू होता है हमारा संविधान, यानी नो गॉड नो भगवान, ओनली हम से शुरू होता है हमारा संविधान। तो जानते हैं इसके बारे में। हम भारत के लोग, जैसा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द से शुरुआत की गई है, हम भारत के लोग, तो ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के वे शुरुआती शब्द हैं जो दुनिया भर के दूसरे देशों के संविधान में मिलना बहुत ही मुश्किल है या कहें दुर्लभ है। ज़्यादातर यूरोपीय और इस्लामिक गणतांत्रिक देशों ने ईश्वर, गॉड या अल्लाह के नाम से शपथ लेते हुए संविधान की शुरुआत की है। संविधानविदों के मुताबिक यह बताता है या यह कहा जाता है कि उन देशों के लिए कोई धर्म सर्वोच्च है और बाकी द्वितीय हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए संविधान में सभी भारतवासियों को सर्वोच्च माना गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अन्य देश हैं वो अपने संविधान में किसी धर्म की सर्वोच्चता को महत्वता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं और बाकी चीज़ों को द्वितीय स्थान पर लाते हैं, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जिसको अपनाया गया, गणतंत्र को स्थापित किया गया, इस संविधान में भारतवासियों को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। साथ ही संविधान ने हमें यह अधिकार और आज़ादी दी है कि ईश्वर या धर्म को लेकर देशवासियों के अपने अपने मत होंगे, इसमें देश अथवा राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, या कहें इसमें देश अथवा राज्य का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जानते हैं कि ईश्वर के नाम पर मतदान भी हुआ था। जब हमारा संविधान की प्रस्तावना बन रही थी उस समय ईश्वर के नाम पे मतदान हुआ था। तो जानेंगे जो भारतीय सरकारी दस्तावेज हैं उनके अनुसार क्या कहा गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो संविधान सभा में 17 अक्टूबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना पर बहस हुई थी। इस दौरान संविधान सभा के कई सदस्यों ने मांग उठाई कि प्रस्तावना में भगवान और महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाए। एक सदस्य का यह मानना था कि ईश्वर को शामिल करने से विश्वास की बाध्यता होगी और विश्वास की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। गांधी जी का नाम जोड़ने का प्रस्तावना जो थी, मतलब कि जिन लोगों ने ये कहा था कि गांधी जी का नाम प्रस्तावना में जोड़ा जाए, तो उसको तो अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन कई सदस्य लगातार यह मांग उठा रहे थे कि संविधान सभा में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी आ गई थी। जब ये सारी स्थितियाँ आई तो उस समय संविधान सभा में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी आ गई थी, जब सभी सदस्यों को अपने अपने हाथ उठाकर ईश्वर को लेकर के मतदान करने को कहा गया और ईश्वर का नाम जोड़े जाने के पक्ष में उस वक्त 41 लोग थे और इसके खिलाफ 68 मतदान पड़े थे। इस तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जिस तरह ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसे हम भारत के लोग से आरंभ करते हुए लिखकर प्रस्तुत किया। अब जानते हैं कि प्रथम गणतंत्र पर लागू हुए संविधान से क्या हक मिले, हमें जो हक अधिकार मिले उसके बारे में जानेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संविधान को आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना कहती है कि सभी लोग, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। तो ये जो भी इसके बारे में प्रस्तावना में लिखा हुआ है, ये सब हम भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को ये अधिकार प्रदान है। अब आते हैं, जानेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी संविधान की प्रस्तावना। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का